नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का इजी टैक्स इंडिया पे। आज का टॉपिक बजट में उन बदलावों को लेकर है जिसका असर आम नागरिक को पड़ेगा। दोस्तों, यूनियन बजट 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेजर चेंज को लेके कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज प्रीवियस ईयर में 75 साल या उससे ज़्यादा रही हो और इनकम का सोर्स केवल पेंशन और इंटरेस्ट है तो उन्हें सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ सवाल अब ये आता है कि क्या गवर्नमेंट ने सब 75 साल से अबव एज वाले सीनियर सिटीजन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दे दी है? इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस भी साथ में दी हैं, जैसे कि पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा उसकी और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनका टीडीएस उस इनकम पे डिडक्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन की इनकम सेक्शन 87A के रिबेट में रही तो उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा हम बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ऊपर कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक न्यू सेक्शन ऐड करने जा रही है, सेक्शन 245MA, जिसमें न्यू एस्टैब्लिशमेंट होगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की, जो कि डायरेक्टली हेल्प करेगी उन स्मॉल टैक्स पेयर्स की जिनकी इनकम अप टू 50 लाख और डिस्प्यूटेड इनकम जिनकी 10 लाख तक होगी। इसका बेनिफिट ऐसे होगा जैसे कि अननेसेसरी डिले जो हो जाता था उनकी अपील में और डिस्प्यूटेड इनकम में, जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की इनकम इंक्रीज होती रहती थी, तो कमेटी की हेल्प से अब फास्ट मोड पे डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होगा एंड अननेसेसरी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से भी राहत मिलेगी जो कि डिले करने से हुआ करती थी। तीसरा मैं बात करूंगा प्रीफिल आईटीआर को लेके। आईटीआर भरते टाइम हमें पहले से ही सैलरी डिटेल, टीडीएस वगैरह की इनकम ऑटोफिल मिला करती थी एंड नाउ फॉर ईज ऑफ रिटर्न अब से कैपिटल गेन की डिटेल, डिविडेंड इनकम और बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट वगैरह भी हमें ऑटोफिल दिखाई देंगे। लास्ट में हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की लिमिट को लेके। यूनियन बजट 2021 में सभी टैक्स पेयर्स जिनका बिजनेस मेनली नॉन कैश पे चलता है, जिनका डेली लेन देन बिजनेस के अंदर कैश मोड को हटाकर बाकी अदर मोड से है, उनके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट को 5 CR से बढ़ाकर 10 CR कर दिया गया है। एंड इसका फायदा बाकी टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जो लिमिट है अभी भी 1 CR ही रहेगी, जिनका 5% से ज्यादा कैश मोड में ट्रांजैक्शन होती है।